वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज की स्टेनो क्लास। आपकी 4 क्लासेस अब तक हमने कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये है कि अब आपके वर्ड्स बढ़ा दिए हैं। जो पिछली क्लास तक अब तक हमने जो वर्ड्स लिए थे वो लिए थे 150 से 200 के आसपास के लगभग। नॉर्मली 150 वर्ड्स हमने रखे थे। अब आपको पता है आपके वर्ड्स आएंगी ज़्यादा, तो थोड़े बहुत हाथ की भी आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो होनी चाहिए आपकी। यानी जैसे जैसे वर्ड्स लिखेंगे, आप बढ़ाएंगे शब्दों को, तो आपका हाथ भी दर्द करता है, मूव करते हैं आप। और भी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। अभी बेसिक से धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, तो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। आज हमने जो शब्द रखे हैं वो है हमारे पास 400 शब्द, 400 शब्द हैं। इस डिक्टेशन को आपको कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 बार आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है दिन भर के अंदर। साथ ही में इनकी आउटलाइंस है, वो आउटलाइंस भी हम साथ में रखेंगे, और आपकी बेसिक क्लासेस के साथ में जो भी आपको नई नई चीज़ें सिखाता हुआ चल रहा हूँ वो इसके लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, जैसे ता है, रहा है और चुका है वो हमने पहले देख लिया। आज हम जो देखेंगे वो नया देखेंगे। अब क्या देखने वाले हैं आज। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी जो डिक्टेशन है वो डिक्टेशन अभी मैं आपको दूंगा साथ के साथ। आशा करता हूँ जो स्पीड मैं आपको दे रहा हूँ वो स्लो ही है, ज़्यादा स्पीड है नहीं। बाकी आपके पास एक ऑप्शन भी होता है जिसमें आप स्पीड को स्लो और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको लगे मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो है, तो आप जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो आप स्पीड के अंदर जो ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके वहाँ से स्पीड को बढ़ा दें। ठीक है, नॉर्मल जो स्पीड है उसको 0.5 तक बढ़ा लें, या अगर आपको लगता है ज़्यादा तेज़ में बोल रहा हूँ तो 0.5 से उसको डाउन कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करें आज की क्लास। ये आपका पैराग्राफ है। मैं पहले पूरी रिकॉर्डिंग दूंगा आपको, उसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में आप आउटलाइंस देखना। रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वह बहुत छोटा सा था, मगर सारे घर में भागा फिरता था। उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली थी। कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नज़र बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था। उसे शरबत पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा। किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है।
अब उसमें चूहा मुँह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुँह छोटा था, मुँह नहीं घुसता। फिर चूहे को आइडिया आया। उसने अपनी पूँछ बोतल में डाली। पूँछ शरबत से गीली हो जाती है। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया। अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से रहने लगा। मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई। इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना
नहीं लाया तो बच्चे का भूख कैसे शांत होगा। काफ़ी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुँह में घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। समाप्त। चलिए देखते हैं अब इसको हम स्टेनो में कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कीजिएगा। आपने जो भी बनाया है हमेशा जब डिक्टेशन मिलती है तो पहले अनसीन जरूर बनाया कीजिए। जैसे अभी आज जो मैंने दी है पहले इसको बिना सर्च किए, बिना इसके आउटलाइंस देखे, क्योंकि जितना भी आपने अब तक पीछे करते हुए आए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग इसको आप बिना देखें आप प्रैक्टिस में लीजिए पहले, है ना। उसके बाद में स्टार्ट कीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या बनाना है, उसके बाद में आप इसको चेक कीजिएगा आपके में और मेरे में क्या आपको फ़र्क मिल रहा है, किन चीज़ों को कैसे बनाना है, वो चीज़ें आपको देखनी है, आपको क्रॉस चेक करते हुए चलना है उसको, है ना। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। गोलू गल गोलू के घर में साथ में जुड़ेगा। हमेशा में को क्या करते हैं पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ते हुए चलते हैं। एक शरारती श और र को त से काटो। ये तो हो गया शरारत। त से काटा, ये हुआ शरारत और इसी में एक ही मात्रा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा शरारती। चूहा च है, ओके मात्रा आ की मात्रा है। चूहा आ, अब गया है गई है ये सब हम आज देखेंगे, लेकिन अब इसमें गया है तो आप पूरा बनाएंगे ग और या गया। वह बहुत लाइन के टच करता हुआ वह, ये भी क्या है आपकी एक आउटलाइन हो गई बहुत। छोटा छठ, छोटा सा था। मगर लाइन के नीचे देखिए दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है, एक होता है पर, एक होता है मगर। ठीक है, लाइन के नीचे दोनों ही आते हैं लेकिन डायरेक्शन का अंतर होता है। जैसे पर आएगा लाइन के नीचे इस तरफ आएगा, लेकिन अगर मगर लगाएंगे तो वो इस तरफ से आएगा। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों आउटलाइन है, लिख लीजिएगा दोनों को। ये क्या है आपकी मगर, लाइन के नीचे इस तरफ, ये क्या हुआ मगर। सारे घर में भागा फिरता था।
ता था, ये हमने पढ़ लिया। फिर ता था। उसने गोलू की साथ में जुड़ जाएगा। हमेशा जो की होता है वो भी पिछले वाले वर्ड के साथ में जुड़ता हुआ चलता है। गोलू की किताब भी कुतर डाली थी। कुछ कपड़े का आउटलाइन है, लाइन के बीच में क और प। कपड़े हैं इसलिए एक ही मात्रा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कपड़े, लाइन के बीच में क और प, एक ही मात्रा। कपड़े भी कुतर दिए थे, ये भी एक आउटलाइन है। ये बनाया हमने द, और इसी में थे जोड़ेंगे और एक ही मात्रा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिए थे। दिया था तो आ की मात्रा। दिए थे गोलू की साथ में जुड़ जाएगा। मम्मी जो खाना बनाती और क्या है, आउटलाइन है। और को क्या बनाते हैं, लाइन के टच करता हुआ र। और इसको स्टेनो को देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन हर एक वर्ड को कैसे बनाया जाएगा, किसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है इसको बढ़ाने में मदद करेगा। बिना ढके रख देती वह चूहा उसे भी चट कर। देखिए कर को भी क्या करते हैं, र ही बनाया जाता है कर को भी, और हमेशा कर को पिछले वाले वर्ड के साथ में जोड़ दिया जाता है। ये भी आज से सीख लीजिए आप, अब तक नहीं बताया होगा, आज बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा कर को पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ा क्या जाता है, र, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। कैसे, जैसे च ट और इसको जोड़ दिया जाएगा ऐसे, र। चट कर जाता था, ता था ती थी ते थे हम पढ़ चुके हैं, जाता था। चूहा खा पी कर, चूहा खा, ये बना हमने खा पी कर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है, ठीक है। तो खा क्रॉस लगाया, पी, और कर इसी में साथ में जोड़ा जाता है, र, यानी क्रॉस के साथ में कर भी जोड़ा जाता है। तो खा पी कर बड़ा हो गया था, हो और गया था हम आज देखेंगे, ठीक है। वैसे गया था कैसे बनता है, ये बना आपका गया था, इसको आज देख भी लेंगे साथ के साथ। एक दिन गोलू की साथ में जोड़ देंगे, गोलू की। मम्मी ने भी साथ में जुड़ता है, मम्मी और ये ने एक ही मात्रा रख दी। मम्मी ने एक बोतल में साथ में जोड़ दिया मैं शरबत, शर को बत से शरबत, पूरा भी बना सकते हो चाहो तो, बनाकर, बना और ये कर जोड़ा साथ में, आ की मात्रा, बनाकर उसे शरबत पीना था। बनाकर, मैंने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा, आगे चलेगा। बनाकर रखा। शरारती, र और त, शरारती, ठीक है। शरारत हमने बना ही लिया था, शरारती भी इसी से बना सकते हो, एक ही मात्रा रखनी बस, ठीक है। शरारती, एक तो होता है शरारत जिसमें बिना मात्रा चलेगा, और शरारती में एक ही मात्रा रख सकते हो। शरारती चूहे की साथ में जुड़ जाएगा,
नज़र, बोतल पर, लाइन के नीचे पर, पढ़ और गई। चूहा कई तरकीब तरह, इसको काटा वैसे, तरकीब लगाकर, लगा और कर, लगाकर, गया था, उसे शरबत पीना था। फिनिश। इस तरह से इसको बनाएंगे। ये मान के चलिए ये आपकी जो डिक्टेशन होगी ये मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको एक और दूं। उसके बाद में अब से मैं आपको डिक्टेशन जो होगी वो स्टेनो में बनाकर नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप जो भी कमेंट करके पूछेंगे उस कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं कि किसको कैसे बनाना है। बाकी जो इतनी भी आउटलाइंस होगी अब से आपको केवल डिक्टेशन दी जाएगी और उनकी जो आउटलाइंस है वो आउटलाइंस दी जाएगी, ठीक है। अब जो स्पीड है मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी स्पीड जो होनी चाहिए अब वो आप आराम से 50 की स्पीड तक लिख सकते हैं। अब तो मैं 50 की स्पीड में आपके लिए डिक्टेशन से लेके आऊँगा, डेली डिक्टेशन दूंगा, साथ के साथ आपको उसकी जो आउटलाइंस है वो आउटलाइंस भी दूंगा। बाकी आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि ये क्लासेस आपको लाइव देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। चूहा बोतल पर चढ़ा किसी तरह, हमेशा शब्द के पिछले वाले शब्द के नीचे की तरफ होता तो कट जाता। से ढक्कन को साथ में जुड़ता है हमेशा पिछले वाले शब्द के साथ में, को का डंडा ये वाला, को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें चूहा मुँह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुँह छोटा था, मुँह नहीं घुसता। फिर लाइन के बीच में फ, ये क्या होता है फिर, ये क्या है फिर क्या आउटलाइन, लिख लीजिएगा इसको साथ ही साथ याद रखिएगा। ये क्या है फिर क्या आउटलाइन, फिर फ़र्क ऐसे अलग अलग आएंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे उनको। फिर चूहे को साथ में जोड़ देंगे, आइडिया, आ को ड से काटा, आ की मात्रा, आइडिया आया, लिख लीजिएगा आउटलाइन है आइडिया। अभी बताऊंगा वैसे आखिरी में एक साथ। आया, उसने अपनी अपना अपने अपनी पूंछ बोतल में डाली, पूंछ शरबत से गीली हो जाती है, उसे चाट कर, देखिए आ गया, वापस से कर को साथ में जोड़ेंगे और जोड़ेंगे कैसे, देखिए इसको लास्ट वाली क्लास में समझाया था मैंने। चाट जब रिपीट हो जाता है एक सिमिलर वर्ड तो क्या ले लेते हैं, सिमिलर मतलब एस, और कर भी साथ में जोड़ना है तो कर जोड़ेंगे एस के साथ में, इस तरह से चाट कर। चूहे का जो लास्ट टाइम 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी प्रकार की एक डिक्टेशन आई थी, एक शिफ्ट के अंदर स्टोरी थी, ये एक प्रकार की स्टोरी है, उसमें भी ऐसे ही जंगल वाली एक स्टोरी आई थी वहाँ पर। चूहे का पेट भर
गया। अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से रहने लगा। आशा कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। बिना कमेंट के मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। मेहनत करने ने साथ में जोड़ दिया हमने, मेहनत के साथ करने से कोई कार्य, ये क्या है, कार्य की आउटलाइन, सिर्फ कार्य। जैसे 6 बनता है इसी को हम बोलते हैं कार्य। ठीक है, कार्य असंभव नहीं होता। नेक्स्ट, आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की, इसी में जुड़ जाएगा साथ के साथ ही, नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। देखिए, हुआ था भी एक आउटलाइन है, इसको भी समझ लीजिए साथ के साथ। जैसे दिया था, आया था भी, दिया था या दिए थे, उसी प्रकार से हुआ था भी एक आउटलाइन है। इसमें क्या करते हैं, ये बनाया हुआ और इसी में था जोड़ देते हैं। यहाँ पे आ की मात्रा है, था की गुंडी बना के साथ के साथ हुआ था। अगर हुई थी तो ई की मात्रा, हुए थे तो एक की मात्रा। ठीक है, मात्रा से अंतर हो जाता है, बाकी तीनों एक आउटलाइन ही है। जिसमें यह है हमारा जिस, और इसमें में का सिंबल जोड़ दिए साथ के साथ, ये क्या हो गया आपका जिसमें। कुछ आउटलाइंस क्या होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं, जब बनाते हैं, तभी याद आती है अचानक कि वो आउटलाइन है। बाकी जो जैसे मैं अभी आउटलाइंस लेके आया हूँ आपके लिए, उसमें हो सकता है थोड़ी सी कम हो, क्योंकि धीरे धीरे अब आउटलाइंस कम भी होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जो आउटलाइंस है जो मैं पीछे कराता हुआ आ रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वो आउटलाइंस याद भी हो रही होगी और आप उनको यूज़ में भी ले रहे होंगे। हमेशा हर बार वही आउटलाइन रिपीट करना सही बात नहीं है, तो वो कि वही आउटलाइन में रिपीट करता हुआ आपको डेली की डेली बताता चलो, वो एक क्लास को बढ़ाना ही हो गया एक तरह से। तो मैं क्लास बढ़ाने की कोशिश कम से कम करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपकी क्लास जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। जिसमें उसका, उसकी, ये उसके, उसका, उसकी, उन्हें, उसने। ठीक है, इस प्रकार से। अभी क्या है हमारे पास, उसके छोटे छोटे सिमिलर हैं, 6 और 10, छोटे एस लगाया, रिपीट हो गया, छोटे छोटे। बच्चे साथ में, बच्चे, बच्चे साथ में, साथ में रहते थे, रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, जानते थे। देखिए क्या है, इसीलिए, इसलिए, इस और इसीलिए, तीनों बताया है मैंने, 2-3 क्लासेस में लगातार बताया है। तो इसीलिए है तो इस बड़ा वाला बनेगा और बीच में लगेगी डॉट। इसीलिए सुरीली उन और न और ऊ दोनों में अच्छी तरह से अंतर समझ लीजिए। ये इस तरह से गोला है, देखिए ऊ होता है और ये होता है न। ठीक है, तो दोनों में बनाने में भी थोड़ा सा अंतर रखिएगा।
उन सभी को साथ में जोड़ देंगे, सभी को खाना ला और ये कर लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, रहा था, रही थी हमने देख लिया पिछली वाली क्लास में, हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को भी साथ में जोड़ देंगे, बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। लाइन काटता हुआ इतना जोर की साथ में जोड़ देंगे। देखते देखते दोनों सिमिलर है, रिपीट है, देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा है और च इस पर लगाएंगे आ की मात्रा, ये भी एक आउटलाइन है। अच्छा नहीं लग रहा था, आ की मात्रा, वह उन्हें चुप करा चाहते तो इसमें भी जोड़ सकते थे, लेकिन कर में और करा में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए जब भी करा आता है तो उसको अलग रखते हैं, करा रही थी। किंतु देखिए ये क बनाया, इसमें ई की मात्रा, ये तो क्या हुआ किंतु, और इसी प्रकार से क बनाया, इसमें उ की मात्रा लगाई, तो ये हुआ कानून। ठीक है, तो किंतु और कानून में इतना सा अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे च बनाया, उसमें उ की मात्रा लगाई, तो वो क्या हो जाएगा चूंकि। ये क्या हुआ हमारा किंतु। कुछ आउटलाइंस अगर पीछे नहीं मिले तो मैं यहाँ साथ के साथ बताता हुआ चलता हूँ, तो आप साथ के साथ इनको लिख लिया कीजिए अपनी एक डायरी में। किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए। अब क्या आया है इसलिए, ना कि इसीलिए, दोनों में अंतर है मात्रा का। तो अब हम बढ़ाएंगे बड़ा, लेकिन उसमें डॉट नहीं लगाएंगे, ये क्या है इसलिए। वह चुप नहीं हो रहे थे। समाप्त। एक पैराग्राफ और बचा है। आज पैराग्राफ ज़्यादा है, 400 वर्ड है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी आज की इसमें। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन तैयारी आपकी है, आपको करना पड़ेगा। पड़ गई। इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी, मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा। लाइन के बीच में
क्या का डंडा, ये क्या होता है काफ़ी। लाइन को टच करते हुए आ जाए तो केवल, इस लाइन को टच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा केवल। इस तरह से और भी है, आगे चल के बताएंगे आपको। कल्याण, केवल, काफ़ी, काफ़ी देर, सोचने के बाद, हमेशा शब्द के साथ में, पिछले वाले शब्द के साथ में। ये क्या है के बाद, ठीक है। एक होता है के बाद, एक होता है के बावजूद। देखेंगे आने वाली क्लासेस में कैसे। अभी केवल क्या याद रखना है, के बाद किस तरह से स च ये बनाना है, यहाँ तक ओ की मात्रा लगाए तो ये हो जाएगा सोच रहे हैं, ठीक है। और के बाद में क्या करते हैं, केवल द जोड़ा जाता है लेकिन गुंडी बना दी जाती है आखिरी में, इसको बोला जाता है के बाद। इसी प्रकार से एक होता है के बावजूद, सोचने के बावजूद, सोचने और ब और द, ये के बाद, के बावजूद ब द होता है के बावजूद, ठीक है। सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में, साथ में जोड़ देंगे में, मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए पता है आपको सभी को अच्छे से, पिछले क्लासेस में बहुत बार बताया मैंने। के लिए पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाता है इस तरह से, लंबा द। अपने अभी बता दिया, अपना अपनी अपने, ठीक है। अपना अपनी अपने, मुँह में घोंसले में पहुंचकर, पहुंच और ये कर, पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए, हो और गए। हो गए और आपस में खेलने। काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन जब एक बार आप स्पीड में आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी यही लगेगा। स्टेनो को और टाइपिंग को, दोनों को सीखने में जितना जोर आता है, जितना ज़्यादा थकान होती है, उतना ही ज़्यादा उनको जब सीख लेते हैं आप और आप एक अच्छी स्पीड में आ जाते हैं, फिर ये मान लीजिए आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसी में आता है। फिर माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। देखिए ये चीज़ भी देख लीजिए। आज जब भी नहीं अकेला आता है सिंगल कहीं पे भी बीच में, जहाँ पर नहीं के साथ में हे नहीं हो, तो उस नहीं को अकेला बनाया जाता है। जैसे कहीं आया होगा तो मैंने अकेला बनाया होगा उसको, ठीक है। जब भी नहीं आता है
और उसके बाद में हे नहीं हो तो उसको केवल अकेला बनाया जाएगा। जैसे ये रहा, देखिए खाना नहीं लाया, तो नहीं के बाद में हे नहीं है हमारे पास, इसलिए खाना और नहीं को अलग अलग रखा गया है। लेकिन जब नहीं के बाद में हे हो तो उसको दोनों को पिछले वाले शब्द के साथ जोड़कर बनाया जाता है। उससे ये क्लियर हो जाता है कि जो नहीं है उसमें हे भी जुड़ा हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, जोड़ नहीं है, तो नहीं है को जोड़ हमने बनाया, जोड़ और यहीं से नहीं है इसके साथ में ही जोड़ देंगे, जोड़ के साथ में ही इस नहीं को जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें है नहीं जोड़ा जाएगा। अब इस जोड़ के साथ में अब जब हमने नहीं जोड़ा है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, है भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो जब किसी शब्द के साथ में ने नहीं जोड़ा जाए तब तो आपको उसको क्या पढ़ना है, जोड़ नहीं है पढ़ा जाएगा उसमें साथ में। लेकिन अगर सिंगल सिंगल बनाया जाएगा अलग अलग, तब फिर हमें नहीं को केवल नहीं रखना है, उसके साथ में है नहीं रखना। ठीक है, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेकिन बात समझना है आपको क्या बोला है मैंने। यहाँ पर है नहीं है साथ में, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। जब यहाँ पे नहीं के साथ में है जुड़ा हुआ है तो मैंने इसी शब्द के साथ में इसको जोड़ दिया, जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति व पर और त विपत्ति में डालकर ड ल और कर साथ में जोड़ दिया, डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य, ये हमने आज सीखा कार्य कैसे बनाते हैं, कार्य करती है समाप्त। ठीक है, ये आपकी आज की जो डिक्टेशन थी उसको स्टेनो में कैसे लिखा जाएगा ये हमने बताया। अगर इसमें कुछ आपको और प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी पता है आपको, टेलीग्राम चैनल भी आपको पता है, देख लीजिए। साथ ही साथ ही कुछ एक आउटलाइन है, बाकी ज़्यादातर आउटलाइंस तो मैंने आपको बताई दी है पीछे। शरारती, दो चीज़ें, एक शरारत और एक शरारती। शर और तैसे काटा तो शरारत, एक ही मात्रा रख दी तो शरारती। इन आउटलाइंस की एक एक की जो मैंने यहाँ बताई हैं और जो पीछे बताई हैं उन सभी की 5-5 लाइंस तो प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं होने वाला है। जब डिक्टेशन लिखोगे तो वो चीज़ याद आएगी भी नहीं। जब पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है, जब आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लें आप, उसके बाद में कम से कम 3 से 4 बार आपको डिक्टेशन लगानी है, बार बार अपनी जो भी आपके पास ईयरपीस हो चाहे कैसे भी ऑडियो क्लिप लगा के और प्रैक्टिस करनी है उसकी बार बार, और सारी आउटलाइंस को यूज़ करना है उसके अंदर। फिर है शरबत, पूरा बना लीजिए, शरबत चाय से काट के बना लीजिए, शर को बत से काटा शरबत। तरकीब, त को ब से काटा तरकीब। लगाकर, ल ग और क लगाकर। ढक्कन, पूरा ढ क और न ढक्कन। आइडिया, अ बनाया, ड से काटा, आ की मात्रा आइडिया। चाट चाट कर, चट आ की मात्रा, एस लगाया सिमिलर और र कर। बिस्तर, ब स्त और र बिस्तर, ब स्त र। असंभव पूरा बनेगा, असंभव। ठीक है, काफ़ी बीच में बता दिया, केवल मैंने ये बता दिया आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे बता दी। ठीक है, और सभी आपको बता दिया, लाइन के बीच में बताई दिए सभी काफ़ी चीज़ें आपको बता दी बाकी पीछे, उनमें से भी आप आउटलाइंस सर्च करके लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ तक का हो गया। अब इसके बाद में आज हम जो चलेंगे, आज हमारा जो नया है वो क्या सीखेंगे, आज हम गया है गई है, जिनका यूज़ भी मैंने पीछे किया था, आपको दिखाया भी था यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से देखिएगा इसको कैसे करना होता है इसका यूज़। गया है, गई है, गए हैं। गया था,
गई थी, गए थे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। देखिए इनको कैसे जोड़ना है। गया है ये जुड़ेगा शब्द के साथ में इस तरह से, एक ही मात्रा, गया है नहीं, एक ही मात्रा नहीं, गया है आ की मात्रा, गई है एक ही मात्रा, गए हैं बहुवचन एक ही मात्रा, ठीक है। गया था गुंडी अंदर की तरफ और गया था आ की मात्रा, गई थी एक ही मात्रा, गए थे एक ही मात्रा, गया होगा गुंडी अपोजिट हो जाएगी, गया होगा आ की मात्रा, गई होगी, गए होंगे। प्रत्येक की एक की 5-5 लाइन्स। प्रैक्टिस मेन है पूरे स्टेनो में। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल देख के छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला, स्पीड भी नहीं बढ़ने वाली और परेशान हो आके आप स्टेनो को पढ़ना भी छोड़ देंगे। लेकिन रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, चाहे धीरे धीरे कीजिए क्लासेस को, लेकिन पूरी और लगातार कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है सारी क्लासेस आप एक साथ करें, थोड़ा थोड़ा कीजिए। 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए प्रॉपर हर तरीके से। जब मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है किसी चीज़ को, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर लगानी है। प्रैक्टिस अगर नहीं लगाएंगे तो जितना याद है उतना भूल जाएंगे, तो फिर बाद में खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि हमें कुछ याद भी नहीं हो रहा इसमें से, ठीक है। यही बात सुन रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक लाइन्स देख लेते हैं। राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय। अब इसको बाद में बताएंगे आपको, विद्यालय की भी वो होती है क्या, आउटलाइंस। अभी मैं पूरा ही बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। विद्यालय गया है, अब गया है गई है को इसको क्या करेंगे, विद्यालय के साथ में जोड़ दिया जाएगा। कैसे, गया है। और थोड़ा सा सही से और अच्छा से देख लेते हैं। राम बाजार में गया होगा, देखिए कैसे बनाएंगे। राम बाजार, ये में जुड़ गया साथ के साथ, और गया होगा गुंडी अपोजिट साइड, बाजार। राम बाजार में गया होगा, बन गया। देखिए कितनी बड़ी लाइन थी हमारी, एक ही में कितनी शॉर्ट हो गई। और देख लीजिए, और एक और मैं आपको 2 और दे देता हूँ लाइन्स, जिनकी प्रैक्टिस भी साथ में कर लीजिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज किया हुआ है, जिन भी स्टूडेंट्स ने समृद्धि क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जो स्टेनो का कोर्स परचेज किया हुआ है, उसके लिए आप सभी के लिए ऑफ़र है। अभी उसमें ऑफ़र रखा हुआ है, दिवाली से चल रहा है वो। उस ऑफ़र में पहले जो कोर्स आपका 3500 रुपये में था, उस कोर्स को अभी 2000 में कर दिया गया है। उस कोर्स को जिन भी स्टूडेंट्स को पूरा सब कुछ सीखना है, जिसमें आपकी क्या क्या मिल जाएगी आपको, जो ये बुकलेट है उस बुकलेट की PDF मिल जाएगी आपको, यानी कि आप वहाँ से प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। वो बुकलेट मिल जाएगी आपको पूरी। जो इस बुकलेट्स में जितनी भी डिक्टेशंस हैं, आपकी प्रतिलेखन जितने भी हैं, उन सभी की आउटलाइंस मिल जाएगी, उन सभी की आउटलाइंस मिल जाएगी। प्लस 5000 प्लस जो आउटलाइंस अलग से तैयार हो रही हैं, जिसमें आपकी मान के चलिए जिन भी स्टूडेंट्स को SSC की, DSSB की, KVS, NVS, राजस्थान हाई कोर्ट, अदर ये LDC,
इन सभी की जो आउटलाइंस है, जो मिक्सर आउटलाइंस होती हैं, वो सारी आउटलाइंस भी जो तैयार हो रही हैं वो भी आपको इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। साथ ही साथ इसी के साथ में आपको यहाँ पर इसी के अंदर आपको 80 और प्लस 100 दोनों की जो डिक्टेशंस हैं वो डिक्टेशंस भी आपको इसी में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाली है। पूरी स्टेनो की जितने भी बेसिक से लेकर और एडवांस तक की जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, वो सारे के सारे आपको इसी में मिलने वाले हैं सारे। तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, और भी हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बैक हमारी क्लास के ऊपर। भारत आज पूरे संसार में धर्मगुरु माना गया है। सेकेंड एक और ले लीजिए। बाकी और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बुकलेट में दिए हुए हैं वो 5 हैं, आपको मैं 2 दे रहा हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी और बुकलेट वाले स्टूडेंट्स बना सकते हैं। क्या सोहन समय से विद्यालय आ गया है? क्या सोहन समय से विद्यालय आ गया है? ठीक है, देखिए इस टर्म में कैसे बनाएंगे इनको। भारत भारत ये आउटलाइन है, बहुत लाइन पे ही बनता है लेकिन उसमें डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है भारत आज पूरे संसार में धर्म गुरु माना गया है। ठीक है, क्या लाइन काटते हुए ये बनता है आपका क्या, सोहन समय लाइन के बीच में से, समय से विद्यालय लाइन के बीच में विद्यालय आ गया है। ठीक है, ये आपके 2 आपकी लाइन्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक पेज के बीच में से 2 पार्टीशन करके दोनों में आपको ये लाइन से एक बार लिखनी है, बाकी स्टेनो की पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, रेगुलरली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेनो आपकी अच्छी हो रही है। थोड़ा विश्वास रखिए, सब्र रखिए। कोशिश मैं पूरी तरह से करूँगा कि 5 महीने के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है अधीनस्थ बोर्ड का, आप एक अच्छे लेवल पर आ जाएँ, अच्छे लेवल से आप एक एग्ज़ाम को दे सकें। बाकी इसमें जो भी कुछ है वो सारा आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ उतनी तरफ से मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ सारे एफर्ट्स। जैसे भी मैं तैयारी कर सकता हूँ, जैसे भी मैं आपको करवा सकता हूँ। मुझे भी बहुत सारे मैटर्स आपके तैयार करने होते हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट को मुझे साथ लेकर चलना होता है। जो आपके 80 वाले स्पीड वाले हैं, चाहे 100 प्लस की स्पीड वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिल्कुल बेसिक से हों। ठीक है, बाकी कोर्सेज जो एप्लीकेशन पे हैं वहाँ पे बने हुए हैं, आउटलाइंस आपकी तैयार हो रही हैं। मेन चीज़ जो भी है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। स्टेनो कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, वो भी मैं आपको बनाते हुए चलता हूँ साथ के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।